क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center चलिए इसको बनाइए। एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए पहले इसको आप लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, अब प्रूव कर दीजिए द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, है ना। ये आप मान लें कि सर्कल है, टू टेंजेंट, एक टेंजेंट ये रहा होगा, एक टेंजेंट ये रहा होगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, हाँ कि ना। देख लीजिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक पॉइंट से बाहर से ड्रॉ किया गया है। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री है, यू नो सप्लीमेंट्री क्या? हाँ, x प्लस वाई, अगर दो एंगल सम 180 होना चाहिए, दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। अगर दो आदमी का सम अगर 180 आता है तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। उसी तरह से अगर दो आदमी को जोड़ने से अगर 90 आता है तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल या कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। जैसे मान लें कि आपसे पूछे ए एक एंगल है तो बताइए कि इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा। ए कोई एंगल है, इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस बी, 90 माइनस ए। जिस दिन दोनों जोड़ोगे ना उस दिन 90 आएगा। देखा कैसे? तो देखो ए प्लस 90 माइनस ए से कट गया, कितना आया? 90। इसलिए कहते हैं कि ए और ये कंप्लीमेंट्री है अपने आपस में। अरे भैया, जैसे मान लीजिए थीटा है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। कैसे? जिस दिन इसको जोड़ोगे उस दिन 90 आएगा। दिखा है? ये तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कट गया, कितना आया? 90 आया समझ में? इसका सप्लीमेंट्री है। अगर मान ले कोई थीटा है, इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? हाँ, 180 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री है। कैसे मालूम चला आपको? इसको जोड़ दिए, इसको जोड़िए, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, जोड़ने से कितना आया? 180 आया। वही बताना चाह रहे हैं कि अगर एक को थीटा है, दूसरा अगर थीटा 1 है, या थीटा 1 और थीटा 2, दो एंगल जोड़ने से अगर 180 आता है तो हम बोलते हैं कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर सप्लीमेंट्री। आया समझ? ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। आया समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है अनुज। इसलिए कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग कि कौन था कंप्लीमेंट्री कौन सप्लीमेंट्री। अच्छा आगे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट किसे? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। ये कांटेक्ट इसको ज्वाइन कर दिए और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस ज्वाइन कर दीजिए, है ना। तो जो एंगल यहां बना वो एंगल अब प्लस ये एंगल अब प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए?
180 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अगर ये x है, इसको y मानते हैं, तो हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ध्यान दिए आप। सॉल्यूशन ठीक। लेट C be circle, एंड O क्या है, सेंटर, एंड R विद रेडियस। मान लीजिए R है आपका, R है तो ये भी R है, यहां से R, यहां से R, ठीक, रेडियस है। टेंजेंट्स नेमिंग कर दो, ये Q है, ये R मान लो, है ना, एंड PQ और अच्छा यहाँ O बोलना चाह रहा है, ठीक, PQ एंड क्या चीज, PR, R क्या है, टेंजेंट्स ऑन सर्कल फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। ये लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप लिखिए आगे समझ में। देन वी हैव टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं प्रूफ में। अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखना जरूरी है, ठीक है। हम बात करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या आपको, क्वाड्रिलेटरल QP या PQOR, अरे क्वाड्रिलेटरल एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। बोले हाँ कि ना, अरे पता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों आदमी का सम कितना होता है, 360। अच्छा Q कितना है, 90, मानते हैं क्या। O कितना है सर, X, R कितना है सर, 90 डिग्री, P कितना है सर, 90 डिग्री, अच्छा कितना है, Y है, इक्वल टू 360 डिग्री। आइए आगे बात करते हैं। 90 90 180 प्लस x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज 180। x प्लस y इक्वल टू 180। बस हो गया प्रूफ, h पे तो हो गया प्रूफ। जल्द से लिख लीजिए ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट सवाल मान सकते इसको आप, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम जो है अपने अंदर एक सर्कल रख रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। एक रोम्बस है, सॉरी एक पैरेललोग्राम है जो अपने अंदर एक सर्कल को टच करवा रहा है, अपने अंदर रखा है, तो बताइए वो पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है, समझे। एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर सर्कल है, तो बताइए कि वो जो है एक रोम्बस होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, बस सिंपल बनाइए, रोक दीजिए, बनाइए। देखिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व। देखिए क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि भैया सर्कल को टच करते हुए एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, या उल्टा समझिए आप कि भैया ये सर्कल जो है किसी पैरेललोग्राम के अंदर है, ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, ठीक है। बस सर्कल को टच करते हुए एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, मतलब कैसा, कैसे, मान लीजिए यहाँ टच किया, ऐसे टच किया, यहाँ टच किया, ऐसे, यहाँ टच किया, ऐसे ये टच करते हुए बनाया गया है। आप इमेजिन करो टच किया ये,
टच किया, क्योंकि हाथ तो भाई मेरा सीधा है, इमेजिन को टच किया है, कहाँ पे, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, 4 पॉइंट पे, ठीक है। इसी को बोला गया है क्या बोला गया है, सरकम स्क्राइबिंग, सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल। ये पैरेललोग्राम है। कौन है पैरेललोग्राम? अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं, मतलब ए बी सी डी जो है एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो अपने अंदर एक सर्कल को रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो सर प्रूफ क्या करना है सर? इस सेंटर इसका रहा होगा, किसका? सर्कल का रहा होगा। तो प्रूफ करना है कि भैया ये जो फिगर ए बी सी डी जो है ना, वो क्या है? रोम्बस है। सबसे पहला चीज गिवन, गिवन क्या गिवन है सर? ए बी सी डी, ये आ रहा है ना, देखो तो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहला स्टेप यही है आपका, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो कोई बकेगा क्या, क्या हो सकता है? ए बी जो है, ए बी जो है वो इक्वल हुआ किसके? सी डी के। एक पहला चीज ये हुआ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड क्या सर? एडी जो है वो बराबर होगा बीसी के। ये दो चीज कंपलसरी है कि होता है। अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स का इक्वल होना कंपलसरी है। अच्छा, उससे पहला कंपलसरी क्या है सर? अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना। अगर पैरेलल नहीं है, एक स्कूल में देखे थे हम, वो एक मास्टर था, वो पहले ही बोल दिया ना कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। उनका कहना था कि भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। सबसे पहला बात उन्होंने ये गलत बोल दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। सबसे पहला जो होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल के बाद वो इक्वल होता है, समझे? तो पहला हमको पैरेलल से मतलब नहीं है, हमसे मतलब क्या है कि इक्वल होना चाहिए बस, ठीक। चलिए, अगर ये दिया हुआ है देन वी हैव टू प्रूफ, देन वी हैव टू प्रूफ। तो प्रूफ करना है कि सर ए बी सी डी इज अ रोम्बो, इन्हें रोम्बो रबस है ना। अच्छा, रोम्बो मतलब होता है कि सर ए बी जो है वो बराबर होगा बीसी के, बीसी जो है वो बराबर होगा सी डी के, और ये भाई से बराबर होगा ईडी के, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बो का मतलब, ठीक। आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। अगर आपको याद है लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, सेम फिगर ही था, है ना। हम लोग उसमें सिखाए थे कि सर ये अगर नेमिंग कर दिया जाए, इसको लहसुन प्याज नहीं, इन्होंने पी क्यू आर एस नेमिंग कर दिया जाए, है ना। नहीं, बच्चे समझता है, ये पी हो गया पोटैटो हो गया, है ना, क्यू रानी हो गया, आर राजा हो गया, एस सलमान खान हो गया, है ना, ऐसे कुछ, खैर जो भी है। तो ठीक है ना, हमको प्रूफ करना ये है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? काम ये करते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि जो भी नीचे वाला रहेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल साइड रहेगा, उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, है ना। और जो भी वर्टिकल्स होगा उसको लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखिएगा, प्रूफ करेंगे। देखिए हम बोलेंगे सर एपी जो है, एपी ये यहां से डी आर जो है वो बराबर होगा किसके? बोले डी आर किसके बराबर होगा? डीएस के। वेरी गुड, पहला चीज। दूसरा बताइए आरसी, आरसी जो किसके बराबर होगा? सीक्यू के, ठीक है। ऊपर आ जाइए आप, एपी, एपी किसके बराबर होगा? एएस के। उस तरह से बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के। मानते हैं सबका रीजन सेम होगा, रीजन सेम होगा। टेंजेंट्स, हाँ टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एंड एक्सटीरियर पॉइंट, बस एक ही लाइन में, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ये लिखिए और निकल पड़िए, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको बोले 1, इसको बोले 2, इसको बोले 3, इसको बोले 4, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ दें। जोड़ने से लेफ्ट जुटेगा, राइट जुटेगा। बोले कितना हुआ? डी आर प्लस आर सी प्लस एपी प्लस बीपी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस अब प्लस बी क्यू, हाँ कि ना। अब देखिएगा कि डी आर और आर सी, डी आर और आर सी कौन है? सी डी है, सी डी है, मानते हैं इसको। अच्छा एपी अब बीपी कौन है सर? ए बी है, मानते हैं इसको।
इधर आइए, ds 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 और as, ds और as, ds और as कौन है? ad है, ad प्लस फिर कौन है सर? cq और bq कौन है सर? b bc है। बोलिए हाँ कि ना। और अभी अभी देखे हैं कि सर cd और ab जो है बराबर है, कहाँ पे? गिवन में। अरे ये दोनों बराबर है, मानते हैं ना? दोनों बराबर है। यहाँ भाई ए बी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, मतलब ये सी डी को, सी डी छोड़ो, इसको भी ए बी लिख दो, इसको बोल तुम भी ए बी बन जाओ, अच्छा रहेगा, दोनों आपस में बराबर था, कर दिए। उसी तरह से इधर जाओ, ए डी जो है ए डी के बराबर, ए डी जो है ए डी के बराबर, कर सकते हैं ऐसा? अरे हाँ कि ना, कर सकते ना? हाँ अच्छा प्लस होगा, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डी, 2 से 2 कट गया, ए बी इक्वल टू कितना हो गया? ए बी इक्वल टू ए डी। फिगर में आओ, फिगर में आ जाओ, ए बी बराबर ए डी। देखिए ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया हम, ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया हम, और स्टार्टिंग में दिया हुआ था ये इसके बराबर है, अभी प्रूफ किया ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आपस में बराबर हो गया। देख लीजिए ना, ये इसके बराबर पहले से था, अभी प्रूफ किया इसके बराबर तो हो गया है ना, और ये इसके बराबर है, और फिर ये इसके बराबर हो गया आपस में, ये इसके बराबर, अरे ये इसके भाई पहले से, और ये पहले से भाई था, भाई प्रूफ किए, ये इसका भाई था, सब भाई भाई हो गया, नहीं समझ आया है? भाई भाई अपने भाई, देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, हेंस 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 ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बो रोम्बो। चलिए इसके बाद जो बड़ा सा क्वेश्चन है, इस चैप्टर को एंड कर देंगे हम जल्दी सा, है ना। मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन अब है नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए अगर हम आपसे बोले कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, बस समझिए बात को, एक ट्रायंगल है जिसका नेमिंग है ए बी सी, ए के सामने का साइड को ए बोलते हैं, कि ए जो है इसका लेंथ है, ठीक है। बी के सामने इसको बोलते हैं स्मॉल बी, है ना। सी के सामने बोलते हैं स्मॉल सी। आपसे कोई पूछेगा स्मॉल सी कौन है, तो बोलिएगा ए बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ है। स्मॉल ए कौन है, तो बोलेंगे बी सी का लेंथ है। तो सी कौन है, कैपिटल सी कौन है, वर्टिसेस है, अरे वर्टिसेस है किसका, ट्रायंगल का, हर चीज पता होना चाहिए ना। चलिए ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ठीक है। अच्छा अगर आपको साइड पता हो, साइड पता हो, तो आपसे पूछे भैया इसका एरिया बताओ, ए फॉर एरिया, एरिया बताओ, तो हम लोग पता है क्लास 10 पढ़े हैं हिरवाइन फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, वो कहता है उसके लिए हिरवाइन फॉर्मूला निकालने पर एस निकालते हैं, एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा इसको एक बच्चा पूछा सर सेमी क्यों बोलते सर, आधा, इसको क्यों आधा, क्योंकि देखो पूरा पेरीमीटर का आधा कर दिए सेमी पेरीमीटर, इसलिए एस से दिखाते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, अगर साइड दिया हो निकालते फॉर्मूला एस, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है निकालने का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये एस जो है निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, ठीक है। पहला कब सर, जब साइड दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सर, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एक साइड देके चला गया, इसे मान ले कि ये ए है, इसके सामने साइड स्मॉल ए देके चला गया, ठीक है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मान लो ये बी है ये सी है, बट हाँ वो बोलता है कि भैया ये जो है, ये जो हाइट है ट्रायंगल हाइट है वो एच है, ट्रायंगल हाइट कितना है, एच है। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका अगर एरिया हमसे को पूछता तो हम बोलते हाफ, बेस कौन है सर, बेस ये है। क्यों इसको बेस बोलेंगे सर, क्योंकि ये खड़ा है इस बेस पे, इसलिए बेस हो गया, बेस मजबूत करो अपना, जिस पे खड़ा होता है उसको बोलते मजबूत होना। कितना होगा, ए इंटू हाइट कितना है, एच। तो ये 2 फॉर्मूला है मेरे लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अलग अलग केस में, केस क्या दिख रहे हो, वहां साइड दिया हुआ है, केस क्या है, एक साइड है एक हाइट है, मतलब अगर हाइट दिया हो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और अगर वो दिया हो उस पर निकालेंगे।
अब एक बच्चा का सवाल था मेरे पास कि सर कभी किसी जिंदगी में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, सामने साइड ए, सामने का बी और सामने का सी, ठीक। अब मजाक करते करते वो बेचारा ये भी दे दिया एच। अब तुम सोचो बेटा करे कैसे आप? ये लगा दो। हाँ मेरे लिए भैया सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये लगाओ। और ये बराबर किससे होगा? ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बोलो हाँ कि ना? अरे इस फॉर्मूला से निकालेंगे इसका एरिया वही आएगा, जो इस फॉर्मूला निकालेंगे इसका एरिया वही आएगा। बोले हाँ कि ना? अरे हम बताना चाह रहे हैं इस फॉर्मूला निकालेंगे जो एरिया वही आएगा, जो इस फॉर्मूला निकालेंगे एरिया वही आएगा, क्योंकि दोनों जो है इसी का एरिया है। बुझाया? इसी कंसेप्ट बेस पे हम लोग कल जो क्वेश्चन करेंगे इसी पे। इसको लिखना लिख सकते हैं आप लोग, लिखना लिख सकते हैं।